नमस्ते। हमें बहुत कुछ अचीव करना होता है, हम बहुत आगे जाना चाहते हैं, बहुत बड़े-बड़े गोल्स होते हैं हमारे, बट हमें लगता है कि हम खुद को ही अपने आप को रोक रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, नीचे पुल कर रहे हैं। तो आज हम उसी पे बात करेंगे, एक किताब है यू आर अ बैडएस, उसको उससे हम सीख लेंगे और कैसे इस चीज़ को, इस गलतियों अपनी जो गलतियों को जो हमें गोल पाने से रोक रही है, उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, वो समझेंगे। तो ये जो बुक है, इसमें ये बोला गया है, जो कोर आइडिया ये है कि आप में सारी कुछ चीज़ें हैं, मतलब जो भी आप अचीव करना चाहते हो, आप में ऑलरेडी है। यू आर अ बैडएस, मतलब कि आप बहुत ही क्षमता वाले आदमी हो, आप बहुत ही तीस मार खान हो। बट क्या है कि आपके जो बिलीव्स हैं, नेगेटिव बिलीव्स हैं, जो चाइल्डहुड से मोस्टली आते हैं, कि आपको बोल दिया गया है कि यू आर अ लूज़र, तुमसे कुछ नहीं होता है। रिलेटिव्स को इतनी गालियाँ क्यों देते हैं? क्योंकि रिलेटिव ज़्यादातर, अरे इससे तो कुछ नहीं होगा, तू रहने दे, तू ये मत कर। लड़कियों को बोला जाता है कि अरे मतलब लोग बोल देते हैं बड़े वगैरह कि इसका पढ़ाई पढ़ाई पढ़ा क्यों रहे हो, इसको कुछ काम करवा दो, कुछ वो कर दो। तो लड़कियों में भी अंदर बाहर से थॉट आता है, पर वो क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक स्पॉन्ज की तरह है, तो उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है, और फिर वो जो थॉट है वो कैसेट की तरह चलती रहती है अंदर, और हमें लगता है हमारा ही थॉट है, पर वो बाहर से आया गया है। तो इसकी वजह से हमारी बिलीव्स बनते रहते हैं, नेगेटिव बिलीव्स हमारे बारे में। और ये जो नेगेटिव बिलीव्स है, ये भी बिलीव कि मैं बहुत ही एंग्शियस पर्सन हूँ, मेरे को तो लाइफ में कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, एम्बिशन करने, मतलब कई सारी चीज़ें जो आपको लगता है कि आपको पता है कि वो मेरी नहीं है, पर वो मेरे दिमाग में चलती जा रही है, चलती जा रही है, तो आपको आप उससे कंफ्यूज हो जाते हो, उससे उलझने लग जाते हो, और उसकी वजह से आप लाइफ में चीज़ें अचीव नहीं कर पाते हो। आप अपनी गोल्स पे ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि ये जो कैसेट है नेगेटिव की, वो चलती रहती है दिमाग में। तो देखो, मेन फंडा क्या होता है कि जैसा आप सोचते हो और जिन जिन थॉट्स पे आप ध्यान देते हो, इंपॉर्टेंस देते हो, वैसे ही आपको इमोशन आते हैं और वैसे आप एक्शन करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके दिमाग में पूरे टाइम डिप्रेसिव थॉट्स आए कि मैं लूजर हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, लूजर हूँ, और आप उस पर ध्यान देते हो उन थॉट्स पे, तो क्या होगा कि आपको सैडनेस फील होगी। सैडनेस फील होगी तो क्या करोगे, बिस्तर पकड़ लोगे या कुछ नहीं करोगे। दोस्त बुला रहे हैं तो उनके पास जाओगे नहीं। फिर लोग सोचेंगे कि अरे ये इतना इतना इगोइस्टिक है, पर उनको तो असली में पता नहीं कि क्या चल रहा है अंदर, कि तुम कितने सैड हो। तो ये थॉट से इमोशन आता है, इमोशन से एक्शन। तो अगर थॉट्स अगर हम चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल डिप्रेसिव थॉट्स आ रहे हैं, पर उसकी जगह हम बोले कि अच्छा ठीक है, ये डिप्रेसिव थॉट्स आ रहे हैं, पर मैं करूंगा चीज़, मैं सैड होकर ही करूंगा। फॉर एग्जांपल, लोग मन में क्या करते हैं कि वेट करते हैं कि मुझे मोटिवेशन आए। मोटिवेशन मतलब मुझे अच्छा फील हो, मैं बिल्कुल ही पंप्ड फील करूं, और मैं फिर कुछ काम करूंगा। बट आप वही सेम काम, फॉर एग्जाम्पल आपको पढ़ाई करनी है, आप सैड होके करो या आप खुश होके करो, पढ़ाई तो वही है ना, वो चेंज नहीं होगी। पर हम क्या है, फीलिंग्स को ज़्यादा फोकस कर देते हैं कि नहीं, जब मैं बिल्कुल मोटिवेटेड फील करूंगा तभी पढ़ाई करूंगा, तभी आगे जाऊंगा। बट ऐसा नहीं है। इस किताब में बोला गया है कि अगर आपको एंग्जाइटी फील हो, फियर फील हो, तो कुछ नहीं, डू इट स्केर्ड, डर के करो, पर करो। बोला जाता है ना कि डर मतलब, करेज मतलब ये नहीं है कि डर ही नहीं है, करेज मतलब कि डर है तो भी तुम कर रहे हो। तो अपनी फीलिंग्स पे ज्यादा ध्यान मत दो, तुम अपनी वैल्यूज करो कि हाँ मुझे क्या करना है, और वो चीज करते रहो। ठीक है, वैल्यूज मतलब कि तुम वो चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान पेरेंट बनना चाहता है, वो उन्होंने एक बच्चा किया, और बच्चे को पालने में भी मुसीबत होगी, मतलब प्रॉब्लम्स आएंगी। उनको हार्ड, मतलब रातें जगनी पड़ेगी, फिर बच्चा बड़ा होगा, वही बच्चा बहुत सारे मतलब रोएगा टॉय स्टोर में कि मुझे ये टॉय चाहिए, वो चाहिए। और कई पेरेंट्स को फील भी होता है कि अरे यार, ये क्या हो गया, मैं अच्छा पेरेंट हूँ भी कि नहीं, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, मुझे अपने बच्चे पे ही क्यों गुस्सा आ रहा है। बट ये सारी चीज़ें होंगी। बट आपकी अगर वैल्यू है कि नहीं, मुझे अच्छा पेरेंट बनना है, तो आप ये सब जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, उसको एज अ ह्यूमन, कि हाँ मैं ह्यूमन हूँ, इसलिए मुझे ये इमोशंस आ रहे हैं, उसे एक्सेप्ट करके आप बढ़ोगे आगे, और अपने बच्चे पे आप फोकस करोगे अच्छी तरह से। जो आप कर सकते हो वो आप करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके वैल्यू है ऑनेस्टी, और अगर सोचो कि पूरे ऑफिस में सब लोग चोरी कर रहे हैं, उल्टे मतलब कि ऑफिस से या गवर्नमेंट से चीज़ें, मतलब पैसे चुरा रहे हैं, पर अगर आप ऑनेस्ट हो और आप बोलोगे कि मैं कंप्लेन करूंगा और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऑनेस्ट ही रहूंगा, तो वो आप वैल्यू से स्टिक कर रहे हो। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हेल्दी रहना, कि सारी आपकी फैमिली समोसे खा रही है, पर नहीं, मैं तो हेल्दी खाऊंगा। तो चाहे आपको कितना, और लोग आपको बोलेंगे कि क्या कर रहा है, क्या नाटक कर रहा है, चुपचाप खा ले समोसे, बट नहीं, आप
आपको फ़ील भी होगा, मे बी आपको बुरा भी फ़ील होगा, आपको ये फ़ील होगा कि अरे यार मैं नाटक कर रहा हूँ क्या सच में? आपको भी ऐसे थॉट्स आने लगेंगे क्योंकि बाहर से वो थॉट्स आ रहे हैं, तो आपके दिमाग में चलने लगेंगे कि क्या मैं असली में हेल्दी नहीं खाना चाहता, बट मुझे ये लोग मतलब मैं ऐसे ही नाटक कर रहा हूँ टाइप्स। बट आपको ये सब जो थॉट्स है बाहर से आ रहे हैं उससे आप कंफ्यूज हो सकते हो, पर डू इट कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज्ड हो तो भी करो, आपको पता है कि ये मुझे करना है तो करते रहो। सुबह 5 बजे उठ के रनिंग करनी है, मन नहीं कर रहा है तो भी करो। एक्शंस जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि आपका मतलब आपकी फीलिंग। तो यू आर अ बैड एस में बेसिकली यही बोला गया है कि आप अपनी जो आपके जो फीलिंग्स है वो पुराने जो थॉट्स है, जो पहले की जो मेंटल पैटर्न्स है उसकी वजह से आ रहे हैं, तो उन फीलिंग्स को मत सुनो। आप जो करना चाहते हो लाइफ में आगे उसे करो, चाहे कुछ भी फीलिंग आए। तो यू आर अ बैड एस का ये मेन कोर थीम है, और उसमें एक्शन पे ज़्यादा फोकस करो उस पे, और भी डिसिप्लिन के ऊपर है। डिसिप्लिन आपका यही आ जाएगा कि आपको चाहे कैसे भी फील हो रहा है आप करते रहो बस। तो यू आर अ बैड एस बहुत ही फनी और ह्यूमरस बुक है, बहुत अच्छी तरह से लिखी गई है। मेन कोर यही है कि आपके जो मेंटल पैटर्न्स है उसकी वजह से आपको ये इमोशंस आ रहे हैं, उसी में फंसे रहोगे तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो उन इमोशन से आगे निकलो और एक्शन करो। ठीक है, वो इमोशंस चलने दो बैकग्राउंड में। एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी जो है कॉग्निटिव बिहेवियर, कॉग्निटिव डिफ्यूजन और आपका एक्सेप्टेंस, वो चीज़ें भी इसमें हेल्प करेंगी। ठीक है, क्या होता है कि ये सब जो किताबें होती है ना, ये किताबों को आप बोलोगे कि मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ ली पर मेरा कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये किताबें मैं मानता हूँ कि बहुत ही ग्रैनुलर ग्रैनुलर बिल्कुल सतही, मतलब बिल्कुल एटॉमिक, बहुत ही छोटे लेवल पे जाके ना मे बी नहीं बताती है, आइडिया सही बताती है। बट मैंने जैसे बोला कि अगर ये सारे जो आप अपनी फीलिंग से दूरी कैसे बनाओगे, फीलिंग्स को बैकग्राउंड में कैसे करोगे, वो उसमें नहीं सिखाया बिल्कुल ही, मतलब ग्रैनुलर लेवल पे। तो वो आप एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी यूज करके कर सकते हो। तो इसी के लिए बोला जाता है कि सिर्फ एक किताब पढ़ के नहीं, काफी मल्टीपल किताबें पढ़ो, हर तरह का ज्ञान आप लो और उसको मिला के फिर अपना भी दिमाग लगाओ, और उन ज्ञान को मिला के फिर आप अपना खुद का एक पाथ बनाओ। ठीक है, वो जिसने किताब लिखी है वो भी तो ह्यूमन है, वो उसने अपने हिसाब से लिखी है। आप अपने हिसाब से जिंदगी जी सकते हो अपने उससे, उसके लिए वो करेज चाहिए। आप बार बार आपको लगेगा कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, सही कर रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, डू इट कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड हो, आपको 100% नहीं है तो भी आप वो करो। बट जो आपको आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए वर्थवाइल है, इससे मेरी ज़िंदगी बेटर हो सकती है, या मेरी एक ही ज़िंदगी है और मे बी ये ट्राई करके मैं देख लेता हूँ। आपका एडवेंचर है अगर वैल्यू कि हाँ ये ट्राई करके देख लेते हैं, तो ट्राई करके देखो, चाहे आपको कैसा भी फील हो रहा हो। फीलिंग्स में मत जाओ, यू आर अ बैड एस। आप ये कर सकते हो, अपने ही चक्रव्यूह, जो अपने थॉट्स के चक्रव्यूह में, फीलिंग्स के चक्रव्यूह में मत पड़ो। तो यहाँ पे एंड करता हूँ मैं वीडियो। थैंक यू मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो तो घबराओ मत, डटे रहो, कीप फाइटिंग।